नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक और स्कूटी योजना के बारे में जिसका फोरम का नोटिफिकेशन यहां पर आ गया है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान में स्कूटी की बात जब आती है, फ्री स्कूटी की, तो यहां पर दो फोरम का इंतजार किया जाता है। एक देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, एक कालीबाई स्कूटी योजना। यहां पर भैया फोरम दोनों के नोटिफिकेशन आ गए हैं। दोनों के वीडियो आज ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आज के इस वीडियो में देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के बारे में। फोरम डेट्स आपके सामने आ गई हैं। मित्र चले जाइए फोरम डेट्स, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भैया, और इस छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म आप भरिए और आप एलिजिबल होते हैं, लिस्ट में नाम आता है तो बिल्कुल आपको मिलेगी यहां पर फ्री स्कूटी। अगर फ्री स्कूटी में नाम नहीं भी आता है तो भी आपको यहां पर 70,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसके बारे में भी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। जी हां, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत केवल स्कूटी नहीं मिलती। जिनको स्कूटी मिल जाती है उनको पैसा नहीं मिलता, जिनको स्कूटी नहीं मिलती उनको पैसा मिलता है भैया। तो इसके बारे में जानकारी, जिस पैसे को हम प्राप्त करते हैं उसको बोला जाता है प्रोत्साहन राशि। तो उसकी जो बात करें यहां पर कितना पैसा मिलता है, 70,000 रुपए तक मिल जाता है। ये बड़ी अपडेट आपके लिए होने वाली है। बात करेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि देवनारायण छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भैया कौन भर सकता है जिसके तहत फ्री स्कूटी मिलती है। और विशेष बात, इससे रिलेटेड फॉर्म योग्यता दस्तावेज, सबसे बड़ा सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स। और एक जो क्राइटेरिया रहता है जब स्कूटी की बात आती है कहीं ना कहीं, तो एक तरफ तो कालीबाई स्कूटी योजना ऐसी है जिसमें सभी जाति की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, लेकिन देवनारायण स्कूटी योजना में सभी छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती, सभी जाति की छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती। यहां पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, कुछ कैटेगरी ही फिक्स है जिनको आवेदन करने दिया जाता है भैया। उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। कालीबाई का वीडियो अलग से आपको देखने को मिलेगा स्कूटी योजना से रिलेटेड। और जब भी कोई स्कूटी योजना का वीडियो देखे तो ध्यान रहे भैया, यह सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, छात्राओं के लिए होने वाली है योजना, जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। सेशन 2025-26 के फोरम यहां पर शुरू हो गए हैं। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जो अपडेट है भैया आपके लिए देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। और इसमें जो डेट्स देखने को मिल रही हैं 2025-26 सेशन की, 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। मैं फिर से हर वीडियो में बोल रहा हूं, समय से फॉर्म भरना है भैया। एसएसओ आईडी पर इस साल बहुत ज्यादा वर्कलोड होने वाला है, जिसके तहत आपको फॉर्म नहीं भरे जाएंगे बाद में लास्ट डेट के आसपास। फिर आप इंतजार करेंगे, डेट बढ़ने का इंतजार करेंगे। जो समय से भर देगा भैया, बिना ऑब्जेक्शन, बिना गलती के समय से भर देगा, उसका नाम भी पहले आएगा और सारी चीजें उनको फायदा मिलने वाला है। ठीक है भैया। बात करते हैं 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक जो फॉर्म भरा जा रहा है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना का, इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है, ये रहा भैया अपडेट आपके सामने। कौन कौन सी जाति इसमें सम्मिलित होती है उसकी बात मैं करने वाला हूं। योजना का नाम क्या है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि। जिनको स्कूटी मिलेगी उनको पैसा नहीं मिलेगा, यानी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। जिनको स्कूटी में नाम नहीं आएगा, प्रोत्साहन राशि के लिए नाम आएगा, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली बात बताऊं भैया, यहां पर संख्या बढ़ती रहती है। हर साल जब बजट आता है तो भैया संख्या बढ़ा दी जाती है। पहले 1000 लोगों को मिलती थी, फिर 1200, फिर 1500, अब 1600 लोगों को मिलने लग गई स्कूटी। ठीक है, ये देवनारायण की बात कर रहा हूं। और कालीबाई की बात करूं तो कालीबाई में शुरुआत 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और बाद में मिलने गई 30,000 छात्राओं को स्कूटी मिलती है कालीबाई। तो उसका फॉर्म भी अलग से नोटिफिकेशन आया हुआ, उसके बारे में भी जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। लेकिन बात करें देवनारायण छात्र स्कूटी योजना में भैया, जो जातियां हैं मुख्य रूप से 5 जाति। सबसे पहले बात, अति पिछड़ा वर्ग में अगर आप गुर्जर हैं तो भैया आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गुर्जर, रायका, रैबारी, या फिर बात करें देवासी, गडरिया, गायरी, अगर इन जाति में से आप हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। और स्पेशली तो बात करूं भैया, गुर्जर जाति की जितनी भी छात्राएं हैं वो देवनारायण छात्र स्कूटी में आवेदन लगा सकती हैं। आपके फॉर्म की डेट्स आपके सामने देखने को मिल रही है। दूसरी बात करते हैं, इन जातियों के अलावा आप 12वीं पास होने चाहिए। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने जिनमें भी एडमिशन लिया, जो भी छात्र है जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जो किसी भी स्ट्रीम से हो और किसी भी बात करूं यहां पर बोर्ड से हो, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों की बात की गई है। 12वीं पास अगर आप हैं तो भैया आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात, स्कूटी जिनको मिलेगी वो बेच नहीं सकेंगे। ठीक है, ये कंडीशन इसमें रहने वाला है। काफी देखा है पहले, जिनको मिल जाती है वो बेच देते हैं भैया, ऐसा नहीं करना है ना। योजना का लाभ आपको आपके मिल रहा है, उसका पूरा फायदा उठाना है। दूसरी बात करते हैं कि देखो पात्रता से रिलेटेड कौन कौन क्या कर सकता है। आप चाहे आरबीएससी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, 50% 12वीं में अगर आपके है तो भैया आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं।
और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे राजकीय कॉलेज हो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हो, ये ध्यान रखिए उसमें रेगुलर पढ़ रहे होने चाहिए। यहां पर 1600 के आसपास स्कूटी मिलने वाली है। पहले का नोटिफिकेशन है 1500 वाला, इसको बढ़ा दिया गया था, ध्यान रखिए। ठीक है भैया, प्रथम वर्ष वालों को, अब कोई कहना कि मैं पिछले साल नहीं भर पाई फॉर्म, मैं सेकेंड ईयर में भरना चाहती हूं, तो नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। मुझे पता है ये सवाल पूछे जाते हैं जब भी मैं वीडियो हर साल लेकर आता हूं। पिछले 3 साल से इस योजना का लाभ मैंने काफी छात्राओं को दिलवाया। जब भी लिस्ट आती है, जब भी फोरम का नोटिफिकेशन आता है, तब हमेशा आपको अपडेट करता हूं। एक बार नहीं 5 बार वीडियो मिलता है, ताकि सभी को लाभ इसका मिल सके जो भी पात्र हैं। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, स्कूटी के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आपका नाम आता है तो 1 साल का बीमा भी मिलने वाला है, 2 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा, और यहां पर भैया लाइसेंस वगैरह बाकी चीजें भी मिलने वाली हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रोत्साहन राशि की, कि जिनको स्कूटी नहीं मिलने वाली, यानी कि फॉर्म सबको भरना है, जो भी पात्र हैं, फॉर्म भरने के बाद में मात्र 1600 लोगों को ही, 1600 छात्राओं को ही स्कूटी मिलती है। उसके बाद में जिनका नाम आता है उनको प्रोत्साहन राशि के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए क्या बोला गया है कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इस हिसाब से आपको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, पीजी में 20 हजार रुपए मिलेंगे, प्रीवियस में, फाइनल में तो 30 हजार तो हो गए, 40 हजार हो गए, 70 हजार मिल जाएंगे भैया आपको। अगर आपके नाम स्कूटी के लिए ना आकर प्रोत्साहन राशि में आता है तो भी आपको यहां पर 70 हजार रुपए आपको मिल सकते हैं। ये बड़ी अपडेट। कालीबाई में भी ऐसा ही होता है, 40 हजार मिलते हैं अलग से, वो केवल स्कूटी वालों को नहीं मिलते, वो अलग से नोटिफिकेशन है 40 हजार का एसटी की छात्राओं के लिए ना। लेकिन बात करें देवनारायण में ऐसा है, सभी को मिल सकता है, जो भी इसके तहत फॉर्म लगा सकते हैं। बात करते हैं पात्रता से रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने बात की, रेगुलर होना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अविवाहित, विवाहित, विधवा, परित्यक्ता छात्राओं को दे होगा, चाहे कोई भी आप, उसमें से आपको लाभ मिल जाएगा। कोई दूसरी छात्रवृत्ति मिल रही हो तो इसमें फॉर्म नहीं लगाना। और 12वीं सेकेंडरी, नियमित स्नातक प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष में नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं है। अगर आपके गैप है तो भैया आप इस योजना में लाभ नहीं उठा पाएंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी एडमिशन की फीस की रिसिप्ट चाहिएगी भैया रेगुलर। बात करें पिछले साल की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं 12वीं की चाहिएगी। मूल निवास, आप राजस्थान के निवासी हैं, इसके लिए मूल निवास आपको चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको बताना पड़ेगा कि 5 जो जाति यहां पर देवनारायण योजना के तहत आने वाली हैं, उस 5 जाति में से आप होने वाले हैं, चाहे गुर्जर हो, चाहे रहबारी हो, चाहे गडरिया हो, जो भी आप जाति के हैं भैया, उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और यहां पर बोला गया है कि आय प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। बैंक का खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जनाधार कार्ड होना चाहिए, ऑनलाइन अपडेट हुआ होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स फॉर्म भरने से पहले ही अपडेट करवा लो। कहीं गलती अगर किसी नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, किसी भी चीज में गलती है तो भैया सही करवा लेना, जिससे बाद में ऑब्जेक्शन नहीं आए। अगर किसी और छात्रवृत्ति का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म मत लगाना, ये ध्यान रखिए। इस आशय का शपथ पत्र के लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्राप्त नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अगर आप और किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म लगा देना, अगर ले रहे हैं तो इसमें मत लगाना फिर। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया SSO ID के माध्यम से भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से है, कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मित्र का एड्रेस है कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस नियर सरदार स्कूल। ठीक है, पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में लिस्ट आती है प्रोविजनल, उसमें नाम आता है तो कॉलेज आपको बुलाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद में एक अंतरिम सूची आती है, फाइनल मेरिट आती है, उसमें नाम आता है तो सभी को मिल जाती है फिर स्कूटी जिसका भी नाम आता है। ठीक है, ये रहा इससे रिलेटेड अपडेट्स, इसके बारे में जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। भुगतान आपको मिल जाएगा भैया, लगातार आपको पैसे हो चाहे फिर स्कूटी हो, जो भी है समय पर आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा परेशान आपको होना नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी इस योजनाओं का आया हुआ है नोटिफिकेशन में लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन था आपका देवनारायण स्कूटी योजना से रिलेटेड, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। एक बार फिर से फोरम डेट बता रहा हूं भैया, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के बारे में 23 सितंबर से 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरना है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी कुछ स्कॉलरशिप के वीडियो डाले हैं, वो देख लेना। अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल अपडेट, वहां पर भी कुछ छात्रवृत्ति के नोटिफिकेशन अपलोड है, उसको भी आप देख सकेंगे। दूसरा बात करता हूं मैं यहां पर भैया, आने वाले समय में अभी कुछ छात्रवृत्ति के फॉर्म के नोटिफिकेशन आज ही इसी चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, उसको भी आप देखने वाले हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में लगातार आपसे रिलेटेड अपडेट, चाहे वो एडमिशन की बात हो,
चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो स्कूटी योजना की बात हो, या फिर अन्य कोई लाभ जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा आपको मिले, इसके लिए कोटपुतली एजुकेशन सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है। लगातार अपडेट्स आपसे रिलेटेड, आप सवाल करें कहां समस्या आ रही है, किस चीज में समस्या आ रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक प्लेटफॉर्म कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से होने वाला है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।